ये भ्रष्टाचार का नमूना है। कहीं सड़कें बनी समंदर तो कहीं घर ऑफिसों में घुस गया पानी, कहीं रेलवे स्टेशन की गिरी दीवारें तो कहीं सड़कों पर गड्ढे। ये बदहाल तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की है, जहां 3200 करोड़ से ज्यादा की लागत से राम की नगरी अयोध्या की अलौकिक और अद्वितीय बनाने के दावे पहले ही बारिश पे धुल गए हैं। हालात ये है कि यहाँ राम पथ हो या जन्मभूमि पथ, सभी जलमग्न हो गए और हर तरफ गंदगी ही देखने को मिल रही है। कहने के लिए अयोध्या को सजाने संवारने में हजारों करोड़ पानी की तरह बहाए गए, लेकिन बारिश के पानी के साथ ही ये इंतजाम भी बह गए। ये राम पथ है और यहाँ से लगा हुआ बिल्कुल राम मंदिर का जो निर्माण क्षेत्र है वो का पूरा क्षेत्र लगा हुआ है। और स्थिति ये है कि जलकल का विभाग जिसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि शहर में जल का प्रबंधन तो करे ही करे, साथ में जल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको दूर करे, लेकिन जलकल का जो अयोध्या का कार्यालय है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि वो खुद ही पहली बारिश के पानी में पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। पानी भीतर जमा है, उसको जनरेटर के जरिए और प्रेशर पंप के जरिए लगातार निकाला जा रहा है। तो ये हालात हैं अयोध्या की एक स्थान के, और ऐसे ही अयोध्या में एक नहीं बल्कि जगह जगह पर जल जमा हुआ है, लोगों को परेशानी हुई है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार हजारों करोड़ रुपए अगर अयोध्या में लगाए गए थे तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। राम जन्मभूमि से चंद कदम दूर जलवानपुरा में तो हालत और भी खराब नजर आ रहे हैं, जहां कई घरों में बारिश का पानी ऐसे घुसा कि बेड, सोफा, फ्रिज और किचन तक पानी में डूब गए। दर्जनों परिवार के लाखों की संपत्ति बर्बाद हो गई। अयोध्या में पहली ही बारिश के बाद यहाँ के हालात खराब हो चुके हैं। जलवानपुरा की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये पूरा रास्ता आगे की ओर जलवानपुरा की ओर जाता है और देखिए पूरे जलवानपुरा के रास्ते में जल ही जल है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं पास में जलवानपुरा में। इतना पानी जो भर गया है, इतना काम अयोध्या में हुआ, इतना सड़कें बनी, नाले बने, असर नहीं हुआ? ये राम मंदिर तो सामने है बिल्कुल। नहीं, हाँ, ये पानी भर जाता है जब बरसात होता है तो भर जाता है। हाँ। कितने बार जनरेटर लगाए, सूखा नहीं पानी। अच्छा, हाँ, तो जो काम बताया जा रहा है यहाँ बहुत हजारों करोड़ कर दिया गया, तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ था क्या? कुछ काम नहीं हुआ, देख रहे खाली वैसे नाम है पानी। पब्लिक हम लोग तो बाहर से, हम तो इलाहाबाद से आए हुए हैं, देख रहे हैं यहाँ पानी का नाला एकदम आदमी जूता पैर एकदम भीगते जा रहा है, देख रहे हैं। कुछ काम नहीं देख रहे हैं यहाँ पर वैसे। यही नहीं, अयोध्या रेलवे स्टेशन के विकास पर भी प्रशासन ने पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन पहली बारिश में ही विकास पर खर्च किए करोड़ों रुपए पानी में बह गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंच सके, उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसके लिए अयोध्या में अयोध्या धाम स्टेशन बनाया गया था। मेरे बाईं ओर अयोध्या धाम का नवनिर्मित स्टेशन है, जहां की तस्वीरें मैंने अभी दिखाई थी कि चारों तरफ जल भरा हुआ पड़ा है। आप देख सकते हो बिल्कुल जो रामलला का मंदिर है उसी डिजाइन में ये पूरा का पूरा स्टेशन तैयार किया गया था। पूरे चारों तरफ इसकी बाउंड्री की गई थी, लेकिन हालात ये हैं कि पहली ही बारिश को अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाली जो बाउंड्री है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और धराशायी हो गई। मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से और पूरा जो रास्ता है लगभग मान के चलें कि 30 से 40 मीटर की जो बाउंड्री है वो गिर चुकी है। पहली बारिश हुई है और ये बाउंड्री ज़मीन पर आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा के मद्देनज़र ये बाउंड्री बनाई गई थी, लेकिन अब फिलहाल जो टेम्परेरी बाउंड्री है उसके जरिए रेलवे स्टेशन के सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। अभी तो ये मॉनसून की शुरुआती बारिश है जिसने अयोध्या को अभी से ऐसे बदहाल कर दिया। यहाँ तक जनवरी में हुए राम मंदिर में भी बारिश का पानी भर गया है। गर्भगृह तक की छत से पानी टपकने लगा, जिसके बाद तो रामनगरी में हुए विकास पर बड़े सवाल खड़े होने लगे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने तो ये तक कह दिया कि मंदिर में बारिश का पानी भरने की जांच होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि जुलाई 2025 तक मंदिर का काम पूरा होना असंभव है। चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूह रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तो पानी ऊपर से चूहता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ
पूजा अर्चना और कालता दर्शन वर्शन सब बंद हो जाए। एक ओर जहां बारिश ने अयोध्या में हुए विकास की पोल खोल कर रख दी है, तो दूसरी ओर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या के विकास में भ्रष्टाचार की बात कही और कहा कि मैं खुद राम मंदिर समेत पूरी अयोध्या का दौरा करूंगा और हालात का जायजा लूंगा। ये भ्रष्टाचार का नमूना है। ये भ्रष्टाचार का नमूना है। ये जो स्थिति आपको वहाँ जो पता चल रही है, जो जानकारी आ रही है, अब आप अयोध्या जाएंगे तो आपका पहला कदम क्या होगा जब अयोध्या पहुँचेंगे? अयोध्या जाएंगे, अभी तो सत्र चल रहा है, लेकिन मैं जाऊंगा। मैं सैटरडे को जाऊंगा और देखूंगा, हालात देखूंगा सब। बता दें कि बीजेपी सरकार ने अयोध्या को मॉडर्न अयोध्या के तौर पर विकसित करने के लिए अगले 10 साल में 85,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है, लेकिन पहले ही बारिश ने अब तक के विकास की पोल खोल दी है। अब समाजवादी पार्टी भी इसे मौके भुनाने में लग गई है और विकास के नाम पर अयोध्या में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी को घेरने में जुट गई है। आपको क्या लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अयोध्या की इन बदहाल तस्वीरों के लिए असली जिम्मेदार कौन है? ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।